अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करें और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म में माताओं द्वारा अपने पुत्रों और अपनी संतान की लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए रखा जाता है। उत्तर भारत में मनाया जाता है, जहां माताएं अहोई माता की पूजा करके निर्जला उपवास रखती हैं और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को तारों की छांव में अहोई माता की पूजा करके तारों को अर्घ देकर व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है और उसके बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए हम अहोई माता की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लीपने के लिए इकलौती नंदन अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वही एक सियार की यानी कि सेही की मां थी। मिट्टी खोदते समय नंदन के हाथ में खुरपी लगकर सेही का एक बच्चा मर गया, जिसे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांधी। तब नंदन अपनी सातों भाभी से कहने लगी, तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सबने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू माँ नाराज होंगी। ऐसा विचार कर नंदन के बदले से छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा करो, सुराही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माँ खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती कि एक औरत आकर उनके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो वर मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो गौ माता मेरी को खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे, जहां पर गरुड़ पंखी का बच्चा था, वहां बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया, जो कि गरुड़ पंखी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंख नहीं आई और वहां पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चों को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैं तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप को तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखी, मुझे 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जू पड़ गई, जरा मेरे सिर से जू तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहू की बहू ने सलाई से उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिलेंगी। वह बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो दे दिया, वचन से फिरूं तो धोबी कुंड पर जाऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। जा कर उन मन करियो 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा 7 बहुएं और 7 बेटे बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। तब उसने 7 अहोई माता बनाई, 7
पूजन किए और 7 कढ़ाई की रात के समय जेठा आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कई छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि वह आज अभी तक रोई क्यों नहीं, क्योंकि हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ मान रही है खूब खुशहाल है। यह सुनते ही जेठा दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू तेरी कोख तो बंधी हुई थी, तूने कैसे कोख खुलवा ली? तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाली सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाली हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतानें हैं उनकी सभी संतानों की रक्षा करना। प्रेम से बोलिए अहोई माता की जय। ओम जय अहोई माता। इस प्रकार साहूकार की बहू की जिस प्रकार अहोई माता आपने रक्षा की, उसी प्रकार सभी की रक्षा करिए और सभी की संतानों को सदा संकटों से रक्षा करिए। बोलिए अहोई माता की जय। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। दोस्तों आपके सपोर्ट और प्यार की मुझे बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।